तकरीबन 700 मिलर्स उधर मौजूद थे। उनके फ़ैसले पर फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल की या मिलें बंद करने की कॉल दी। तो अगर वो आप समझते हैं कोई जा सकता है, तो मैं इसलिए नहीं समझता जा सकता है कि किसी के लिए ये वाइबल नहीं है। वो एक दिन मिल चला सकता है, 2 दिन चला सकता है, हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, लेकिन अल्टीमेटली ये इतना बड़ा 5.5 विद होल्डिंग है टैक्स कि नॉर्मल कम चलाने वाली मिलों के ऊपर भी इसकी बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन आएगी और साल के आखिर में उनको अपनी मिल देनी पड़ेगी एफबीआर को। मरीम नवाज साहिबा इस मिशन को आगे लेके चल रही हैं और उन्होंने पंजाब में आटे को कंट्रोल रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो भी इस चीज़ को दोबारा अपना आगे चलाते हुए ये जो टैक्स है विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया और जो टैक्स 5.5 इन एडवांस काट के जमा कराया जाएगा होलसेल डीलर्स की तरफ से, इस चेक को ख़त्म करें और इसमें वो एग्जेम्पशन दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनी टाइम टीवी। नाज़रीन, इस वक्त फ्लोर मिल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस नाफिज किए गए हैं। ये टैक्सेस क्यों लगाए गए हैं और इसके क्या आम कंज्यूमर को नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और महंगाई का ग्राफ किस कदर बढ़ेगा, इस पर आज हम तरतीब दिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन जनाब आसिम रज़ा अहमद। आइए इनसे जानते हैं कि ये विद होल्डिंग टैक्स कैसे लगाया गया है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब आसिम रज़ा अहमद साहब। जी आसिम रज़ा साहब, आज आपकी सूबाई वज़ीर खुराक के साथ मुलाकात एफबीआर के चेयरमैन से हुई। आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, क्या हुकूमत आपके इस मौक़िफ़ को तस्लीम करती है और इससे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, जो हमारा मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर एंड वाज़िया है कि जो इस टाइम की सूरत हाल है, जो आफ्टर बजट हुई, उसके अंदर फ्लोर मिलिंग सेक्टर को विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया, ना कि खाली फ्लोर मिलिंग, तमाम इंडस्ट्रीज़ को। इसी तरह जो आगे हमारे होलसेल डीलर्स हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट बन गए। अब इस सूरत हाल के अंदर जब हम कोई सेल करेंगे तो हमें जो हमारे होलसेल डीलर्स हैं उनसे 0.1 विद होल्ड करना है और हमारे होलसेल डीलर्स ने आगे जब माल रिटेलर्स को देना है तो उन्होंने 0.5 विद होल्ड करना है इन केस ऑफ फाइलर्स। अब इसी तरह जब हमें पेमेंट दोबारा वापस की जाएगी माल की, तो हमारे जो होलसेल डीलर है वो हमारा 5.5 विद होल्ड करेगा और एफबीआर में जमा करेगा। अगर आप इसकी टोटल इम्प्लिकेशन और इसका सारा सिस्टम देखें तो तकरीबन 650 रुपये के करीब ये सिस्टम बनता है एक बोरी के ऊपर 100 किलो की, अगर 4000 रुपये की गंदम हो। अब हमारी समझ से ये बालातर है कि हमारे रेट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटल करती है और आगे जो गंदम के रेट्स भी वही सेटल करती है और आटे के रेट्स वही सेटल करती है। तो ग्राइंडिंग चार्जेस की पूरी एक लिस्ट है जिसमें बिजली, सैलरीज, जो हम खाली थैला लगा रहे हैं वो, और बाकी इस तरह तमाम चीज़ें जो कि 1000 के लगभग बनती हैं, वो इसमें सारी शामिल हैं। बेसिक इसके अंदर जो प्राइस है वो है, कॉस्ट है वो है गंदम की। अगर 4000 रुपये की गंदम एट एवरेज हम साल की गिन लें तो इसका मतलब 10,000 रुपये की गंदम होगी, 1000 रुपया ग्राइंडिंग जिसमें बिजली और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी शामिल हो जाएंगी, तो 11,000 के ऊपर 5.5 जब वो विद होल्ड करेगा तो इसका मतलब है कि वो 605 रुपये डिडक्ट करके हमारी अमाउंट में से जमा कर देगा। हमारे पास तो इतना मार्जिन नहीं है कि हम ये काम कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए काम करना वाइबल नहीं है। यही वजह है कि पहली से 10 तक जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो तमाम इंडस्ट्री इस टाइम पे बंद पड़ी है। आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री चलती भी नज़र नहीं आएगी कि हम इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकते। जी आसिम रज़ा साहब, कहा जाता है कि ये टैक्स जो है वो IMF के इमाम पर लगा है, आप इसको वापस लेना कैसे मुमकिन है? आप क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डू? शायद गुजारिश है, विद होल्डिंग टैक्स नहीं, विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया। विद होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा टैक्स है उसको आप इन एडवांस विद होल्ड कर लेते हैं। जो आपकी पेमेंट्स आ रही होती हैं, जो आपकी सेल प्रोड्यूसर्स, जो सेल हुई हुई हैं चीज़ें, उसकी जब पेमेंट आती है तो वो टैक्स डिडक्ट करके आपका एजेंट जो विद होल्डिंग होता है वो आपकी तरफ से एफबीआर को जमा कर देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारा टोटल जो टैक्स है वो टर्नओवर के ऊपर, चूँकि कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ वीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स, हुकूमत ने 0.25 हमारा टर्नओवर जो सा है उसके ऊपर
टैक्स रखा हुआ है। अब 0.25 हमारा टैक्स है, जो विद होल्ड किया जाएगा वो 5.5 है। आप मुझे आप बताएं कि 5.25 जो एडिशनल जाएगा वो किस खाते में जाएगा। अब उसको या तो पंजाब गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करे, अपना जो उन्होंने रेट सेटल किया हुआ है एक्समेल और अपना जो ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के किया हुआ है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, आगे अवाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर अवाम को सस्ता आटा देना है तो फिर उसके लिए इसकी एग्जाम्पशन जिस तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स और उनके होलसेल डीलर्स को दी गई, उसी तरह फ्लोर मिल्स और उनके जो डीलर्स हैं होलसेल, उनको ये एग्जेम्प्ट किया जाए। हम कतन ये नहीं कहते कि कोई आदमी नॉन फाइलर हो, हम कहते हैं जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं सारे फाइलर हों। हमें अगर कहा जाएगा तो हम माल सिर्फ उसको देंगे जो फाइलर होगा, हम फाइलर के अलावा किसी बंदे को माल नहीं देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। जी आसिम साहब, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात पूरे ना होने तक फ्लोर मिल्स को बंद रखने का अंदिया दिया है। ये कब तक मुमकिन है? इस तरह तो फ्लोर मिल्स का बहुत सारा नुकसान होगा। और क्या इस ज़िमन में जो लोग विद होल्डिंग टैक्स को इसको तस्लीम कर लेंगे, क्या आपको खदशा है इस बात का कि ऐसे कुछ फ्लोर मिल्स के लोग जो हैं वो उस तरफ भी जा सकते हैं? अगर चले जाएंगे तो क्या आप फ्लोर मिल एसोसिएशन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने के लिए कोई उसकी मुतहमिल है? देखें, हमारा कभी भी मकसद कभी आवाम को डिस्टर्ब करना या कन्फ्रंट करना गवर्नमेंट के साथ नहीं होता। हमारा होता है कि हम अपना मौक़िफ़ देते हैं। अब ये मौक़िफ़ हमारे मिलर्स का है कि हमारे पास ग्राइंडिंग चार्जेस या इतना मार्जिन नहीं है कि हम ये 600 रुपया एक 100 किलो बोरी के ऊपर बेयर कर सकें। तो ये उनका ही फैसला था जिस पे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने चारों सूबाई चेयरमैनों और आधा पाकिस्तान मौजूद था, तकरीबन 700 मिलर्स उधर मौजूद थे, उनके फ़ैसले पर फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल की या मिलें बंद करने की कॉल दी। तो अगर वो आप समझते हैं कोई जा सकता है, तो मैं इसलिए नहीं समझता जा सकता है कि किसी के लिए ये वाइबल नहीं है। वो एक दिन मिल चला सकता है, 2 दिन चला सकता है, हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, लेकिन अल्टीमेटली ये इतना बड़ा 5.5 विद होल्डिंग है टैक्स कि नॉर्मल कम चलाने वाली मिलों के ऊपर भी इसकी बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन आएगी और साल के आखिर में उनको अपनी मिल देनी पड़ेगी FBR को। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हमारी आउट ऑफ थॉट है कि कोई अपने साथ ज्यादती कर सकता है। आसिम रज़ा साहब, यकीनन अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आप फ्लोर मिल्स बंद रखेंगे। इस तरह आवाम को आटा मुयसर नहीं आएगा, तो क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई अल्टरनेटिव है कि आवाम को आटा मुहैया कर सकें? देखें, ये तो गवर्नमेंट के सोचने के काम है। हमने तो इसीलिए पहले भी 6 से लेके 11 तारीख तक 5 दिन का जो गैप दिया था, उसका मकसद ही ये था कि हमारा इन बिटवीन कोई ना कोई गवर्नमेंट सेटलमेंट कर ले। अब भी जो हमने की है, अगर गवर्नमेंट कल भी कर लेती, जब हमने वॉशिंग बंद की थी तब भी हमें आज भी हमारे साथ सेटल कर लें, वी आर ओके विद इट। लेकिन अगर वो नहीं करते तो हम मुआशी तौर पर इकनॉमिकली ये वाइबिलिटी इसकी इस बजट के बाद नहीं रही इस बिज़नेस की, तो हमें अपने पास से लूज़ करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे जो हमारे पास नहीं है देने के लिए। जी आसिम रज़ा साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला सस्ती रोटी मुहैया करके एक मिसाली काम किया। अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आपका ये विद होल्डिंग टैक्स भी वफाकी हुकूमत के साथ मुंसलिक है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, हमने क्यों पैगाम देना उन्हें, हमारी सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स में एक एनोमली है, जो गलती है, इसको दुरुस्त किया जाए। और जिस तरह उनका हमेशा से आवाम को सस्ता आटा देना एक मिशन रहा, जो अब उनकी भतीजी हमारी CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा इस मिशन को आगे लेके चल रही हैं और उन्होंने पंजाब में आटे को कंट्रोल रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो भी इस चीज़ को दोबारा अपना आगे चलाते हुए ये जो टैक्स है विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया और जो टैक्स 5.5 इन एडवांस काट के जमा कराया जाएगा और सेल डीलर्स की तरफ से, इस चेक को ख़त्म करें और इसमें वो एग्जाम्पशन दें जिस तरह उन्होंने फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चरर्स और होलसेल डीलर्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स को दी है, ताकि ये मामला आसान हो सके और आवाम को सस्ता आटा मुयसर आ सके।
जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन जनाब आसिम रज़ा अहमद की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आपको फ्लोर मिल्स के मसाइल के मुतालिक आगाही फराहम की। यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको इंटरनल सर्कमस्टांसेस से आगाही हासिल होगी। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।